हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिसिन को, और मेडिसिन में आज हमारा पहला टॉपिक होगा रोगों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो रोगों के वर्गीकरण में अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि रोग क्या है, यानी पशु क्या है, दिन प्रतिदिन क्या अनेक रोगों से क्या है ग्रसित होता रहता है, तो इस प्रकार का क्या है रोग कहलाता है। अगर साधारणतः अगर हम रोग की बात करें तो आगे इसे वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। तो सबसे पहले जो इसका वर्गीकरण है कौन सा है, सामान्य रोग, और दूसरा कौन सा है, असाध्य रोग। सामान्य रोग कौन से होते हैं, ऐसे रोग जो कि खान पान जीवन देखभाल से ही जो पशु सही हो जाता है, इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, सामान्य रोग होता है। और असाध्य रोग कौन से होते हैं, जिसमें कई बार क्या चिकित्सा करने पर भी क्या है पशु जीवित नहीं रह पाता, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का रोग कौन सा होता है, असाध्य रोग होता है। जैसे कि बात करें एंथ्रेक्स और रिंडरपेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रोग है वो कौन से होते हैं, असाध्य रोग होते हैं। अब बात करते हैं रोगों के वर्गीकरण की। तो इसी प्रकार रोग के आधार पर इसे कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, तो रोगों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो उसका टाइप है वो कौन सा है, रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार। रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में इसमें सेकंड जो है इसका वर्गीकरण वह कौन सा है, गंभीरता के आधार पर। गंभीरता के आधार पर, यानी कि रोगों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण कौन सा होगा, रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार, और दूसरा टाइप कौन सा है, गंभीरता के आधार पर। और इसमें तीसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, तीसरा टाइप है इसमें प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर। अब इसके बाद में फोर्थ है किसी कमी के कारण। कमी के कारण, अब इसमें कोई भी किसी प्रकार की डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन के कारण, मिनरल्स के कारण, पानी के कारण भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो कमी है तो वह कौन सी, ये इसका रोग का चौथा टाइप हो जाएगा। और इसमें पांचवा कौन सा है, रोग की उत्पत्ति के आधार पर। रोग की उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 6 नंबर पे आता है क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर अभी हम सभी रोगों की जो वर्गीकरण किया है हम एक एक को डिस्कस करेंगे, और ठीक है। तो ये थे दोस्तों रोगों के वर्गीकरण। पहला टाइप था इसका रोग आरंभ होने के ढंग के अनुसार, दूसरा गंभीरता के आधार पर, तीसरा प्रबलता के आधार पर, फोर्थ है कमी के आधार पर, फिफ्थ है रोग की उत्पत्ति के आधार पर, 6 नंबर पे है क्रियाशीलता के आधार पर। तो इस प्रकार से क्या रोगों को उसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसके अलावा की बात करें उत्पत्ति और वंशगति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति और वंशागति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति और वंशागति के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 3 प्रकार के टाइप है, जैसे कि वंशानुगत, जन्मजात और अर्जित। कौन कौन से, वंशानुगत, जन्मजात और अर्जित। वंशानुगत कौन से होते हैं,
ऐसा रोग जो कि वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता हो, इस प्रकार का रोग कौन सा होता है, वंशानुगत रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है जन्मजात, यानी कि ऐसा रोग यानी जन्म के दौरान या भ्रूण जब माँ के गर्भ में होता है उस दौरान अर्जित किया गया जो रोग है वो कौन सा होगा, जन्मजात होगा। और अर्जित रोग कौन सा होता है, जो कि बाह्य वातावरण या किसी बाह्य रूप से होने वाले जो रोग है, यानी कि वो कौन से होंगे, अर्जित रोग होते हैं। जैसे कि टीबी की बात करें तो टीबी रोग क्या है, अर्जित रोग है। ठीक है, अगर जन्मजात की बात करें तो जन्मजात जैसे कि ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस ठीक है, अगर जन्मजात की बात करें तो ब्रुसेलोसिस है। और अगर वंशानुगत की बात करें तो ऐसा रोग है जो वंशानुगत चलता हो, तो ऐसे रोग में कौन से आते हैं, हीमोफीलिया और एपिलेप्सी। कौन से हो जाएंगे, हीमोफीलिया और एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, वंशानुगत। तो ये था दोस्तों रोगों का वर्गीकरण। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, गंभीरता के आधार पर, गंभीरता के आधार पर होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी आगे कई प्रकार का होता है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो पर एक्यूट, पहला कौन सा हो जाएगा, पर एक्यूट। ठीक है, पर एक्यूट के बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक्यूट, और इसके बाद में क्रोनिक, एक्यूट, फिर आता है क्रोनिक। अगर इसके फोर्थ गंभीरता के आधार पर इसके फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप कौन सा हो जाएगा, सब एक्यूट, सब एक्यूट। और इसके लास्ट अगर इसकी बात करें गंभीरता के आधार पर तो कौन सा हो जाएगा, कैरियर, यानी कि वाहक होता है, संवाहक बोलते हैं उसे कि कैरियर। ठीक है, पर एक्यूट की बात करें तो ये क्या होता है, अति तीक्ष्ण। अगर हिंदी की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, अति तीक्ष्ण बोलते हैं, जो यानी कि बहुत जल्द होने वाला रोग होता है। अगर एक्यूट बोलते हैं इसको भी क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण। ठीक है, क्रोनिक ऐसा रोग जो कि लंबे समय तक चलता हो, या उसे क्या बोलेंगे, ऐसा रोग जो पुराना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आता है सब एक्यूट और कैरियर। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्यूट कौन सा है, पर एक्यूट कौन सा है, क्रोनिक कौन सा है। तो उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, पर एक्यूट। अब पर एक्यूट यानी कि अति तीक्ष्ण, यानी कि ऐसा रोग जो बहुत जल्द होने वाला रोग होता है, ऐसा कौन सा रोग होता है, पर एक्यूट होता है। जो इसकी अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 से 48 घंटे। कितनी होती है, 2 से 48 घंटे। यानी कि ऐसा रोग जो 2 से 48 घंटे में यानी पशु की मृत्यु कर सके, ऐसा रोग कौन सा होता है, पर एक्यूट रोग होता है। अगर इसकी बात करें जैसे कि एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स और रिंडरपेस्ट। ठीक है, ऐसे रोग हैं जो कि 2 से 48 घंटे में क्या है, पशु की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार के रोग कौन से होते हैं, पर एक्यूट। इसमें क्या होता है, ये जो रोग होता है अचानक होता है। कैसा होता है, अचानक होता है, यानी कि अचानक से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अचानक से ऐसे लक्षण जो प्रकट होते हैं वो किस में होते हैं, पर एक्यूट में होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पशु कम समय जीवित रहता है, यानी कि कम समय में पशु की मृत्यु हो जाती है, कम समय में मृत्यु हो जाती है। ऐसा रोग कौन सा होता है, पर एक्यूट होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पर एक्यूट के बाद में एक्यूट। एक्यूट
ये भी क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, यानी इसमें भी बहुत जल्द पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर एक्यूट की बात करें तो ये कितने घंटे में फैलता है, 2 से 48 घंटे में फैलता है। अगर एक्यूट की बात करते हैं तो इसमें 3 से 14 दिन का समय लगता है। कितना, 3 से 14 दिन का समय। यानी कि अगर पर एक्यूट की बात करें तो इसमें सिर्फ ही 2 दिन का, 2 से 48 घंटे का टाइम लगता है, यानी इसमें बहुत ही जल्द पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर एक्यूट की बात करें इसमें फिर भी पर एक्यूट के मुकाबले यानी कि 3 से 14 दिन का समय लगता है। इसमें भी क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें कौन सा रोग होता है इस प्रकार का, जैसे कि FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, यानी इसमें क्या होता है, पशु को यानी पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जैसे कि बात करें जैसे कि मैस्टाइटिस भी ऐसा रोग होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक से बाद में क्या है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी वो किस प्रकार का रोग हुआ, एक्यूट रोग होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं क्रोनिक कौन सा होता है, ऐसा रोग जो कि लंबे समय तक चलता हो, यानी कि वह रोग क्या है, पुराना हो जाए। तो इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, क्रोनिक रोग होता है। अगर इस रोग की बात करें जैसे कि टीबी जो रोग होता है बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी कि इसमें रोग जो होता है, रोग की जो प्रकृति होती है बहुत लंबे समय तक होती है, यानी कि जीर्ण अवस्था में होती है। अगर इसके बाद में क्रोनिक के बाद में बात करें सब एक्यूट की, अब सब एक्यूट क्या होता है, इसमें भी यही होता है। इसमें पर क्या होता है, 2 से 14 सप्ताह का इसमें समय लगता है, 2 से 14 सप्ताह। यानी जो रोग फैलने की जो क्षमता है, यानी कि क्या है, 2 से 14 सप्ताह तक इसमें क्या है, रोग फैलता है। तो इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, सब एक्यूट होता है। पर ये क्या होता है, घातक स्थिति में एक्यूट से कम नहीं है। यानी कि ये एक्यूट से कम नहीं है, यानी कि जो एक्यूट होता है जिसमें 3 से 14 दिन का समय लगता है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, पशु को परेशानी होती है। जैसे कि FMD रोग होता है, इसमें पशु का खुर और मुंह पका जो रोग होता है, इसमें पशु को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ज़्यादा सीरियस कंडीशन में क्या होती है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका जो सब एक्यूट है, ये भी रोग इसी प्रकार का रोग है, यानी कि ज़्यादा समय तक रहता है, तो ये घातक रूप ले लेता है। अब इसके बाद में 5th नंबर पे आता है कैरियर का। कैरियर क्या होता है, वाहक होता है, यानी कि ऐसा जो रोग होता है जो कि जीवाणु या विषाणुओं की सहायता से क्या है, पशु में रोग फैला देता है। किसी बीमार पशु के साथ यानी किसी स्वस्थ पशु को रखा जाए तो स्वस्थ पशु को क्या है, वह इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि क्या होता है, पशु शरीर का आपसी संबंध, यानी कि इंटरमीडिएट जो संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, उसमें क्या होता है, स्वस्थ जो पशु होता है किसी अस्वस्थ पशु के पास संपर्क में आता है तो वह उसे क्या है, रोग स्थानांतर कर देगा, पशु को क्या है, बीमार कर देगा। तो यह क्या कहलाता है, कैरियर कहलाता है। ये जो स्थिति होती है कितनी लंबी होती है, इसमें क्या होता है, 3 माह से क्या है, 3 वर्ष तक। कितना, 3 माह से 3 वर्ष तक, यानी कि इस रोग को फैलने में 3 मंथ भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। इस कंडीशन में जैसे कि कौन सा रोग होता है, सर्रा रोग। ठीक है, जो सर्रा रोग है जिसकी जो अवधि है जो कि 3 माह से 3 वर्ष तक भी हो सकती है, जो कि पशु को इफेक्ट कर सकता है। तो ये था दोस्तों किसके आधार पर, गंभीरता के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तीव्रता के आधार पर या बीमारी के प्रसार क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण। तीन नंबर पे बात करें
तो प्रबलता के आधार पर, प्रबलता या तीव्रता के आधार पर, ठीक है, प्रबलता या तीव्रता के आधार पर भी इसे आगे क्या है, कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप की, स्पोरेटिक, फर्स्ट कौन सा है इसमें, स्पोरेटिक, यानी कि ऐसा रोग जो कि कुछ भाग में फैलता हो, कुछ भाग में रोग फैलता है, इस प्रकार का रोग कौन सा कहलाता है, स्पोरेटिक कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं एंजूटिक, कौन सा आता है, एंजूटिक। अब जो एंजूटिक रोग होता है ये किस प्रकार का रोग होता है, स्थानिक रोग होता है, किस प्रकार का, स्थानीय रोग, यानी कि किसी स्थान विशेष पर फैलने वाले जो रोग हैं वो कौन से होते हैं, एंजूटिक होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एंथ्रेक्स रोग, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में जो रोग होता है कौन सा होता है, एंजूटिक होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं एपिजूटिक, कौन सा होता है, एपिजूटिक। एपिजूटिक में क्या होता है, ऐसा रोग जो क्षेत्र विशेष में फैलता है, किसमें, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, एपिजूटिक, यानी किसी क्षेत्र विशेष में फैलने वाला रोग कौन सा होता है, एपिजूटिक होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एफएमडी और रिंडरपेस्ट, कौन सा हो जाएगा, एफएमडी और रिंडरपेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रोग कौन से होते हैं, एपिजूटिक रोग होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एंडेमिक, एंडेमिक, ठीक है। तो एंडेमिक रोग कौन से होते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में होने वाले, यानी कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो फैलने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है, एंडेमिक रोग कहलाता है। एंडेमिक रोग के बाद में बात करते हैं पैंजूटिक, पैंजूटिक। अब पैंजूटिक जो रोग होता है, इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, जो कि देश विदेश में रोग फैलता है, देश विदेश में रोग, यानी कि ऐसा रोग जो एक देश से दूसरे देश में फैल जाए, तो इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, पैंजूटिक रोग कहलाता है। जैसे कि फिलहाल में जैसे कोविड चल रहा है, जैसे कोविड की जो बीमारी है एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, यानी कि ऐसा रोग जो देश विदेश में रोग फैलता है, यानी कोविड, जैसे ठीक कोरोना, आज के वर्तमान में कौन सा रोग फैल रखा है, कोविड, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपने एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जैसे कि अफ्रीकन हॉर्स, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रोग कौन सा होता है, पैंजूटिक रोग होता है। अब जैसे कि इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो इस प्रकार के जो रोग कौन से हैं, पैंजूटिक रोग कहलाते हैं। तो प्रबलता के आधार पर कौन कौन से इसके टाइप हो गए, स्पोरेटिक, एंजूटिक, एपिजूटिक, एंडेमिक और पैंजूटिक, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं डिफिशियंसी के आधार पर, ठीक है, यानी कि डिफिशियंसी के आधार पर रोग का वर्गीकरण। इसके बाद में क्या हो जाएगा, कौन सा रोग है, डिफिशियंसी के आधार पर, यानी कि किसी कमी के कारण होने वाले रोग, उसका वर्गीकरण, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो डिफिशियंसी के अंदर इसमें भी क्या है, आगे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो सबसे पहले आता है डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रिशनल डिजीज। सबसे पहले किसकी बात करते हैं,
डिफिशियंसी डिजीज। दूसरी कौन सी होती है? न्यूट्रिशनल डिजीज। ठीक है, अगर डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है? जो कि विटामिन की कमी के कारण होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन की कमी के वजह से जो होने वाले जो रोग है वो कौन सी होती है? डिफिशियंसी डिजीज। यानी किसी रोग, इसमें क्या होता है? किसी विटामिन या किसी मिनरल्स की कमी से होता है। न्यूट्रिशनल जो डिजीज होती है जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया। कौन सा रोग होता है? हाइपोकैल्सीमिया। तो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला जो रोग है, ठीक है, वो कौन से होते हैं? डिफिशियंसी। ठीक है, यानी किसी कमी के कारण होने वाले जो रोग हैं वे कौन से होते हैं? उसमें दो प्रकार के होते हैं, डिफिशियंसी और न्यूट्रिशनल। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर रोग क्या है? यानी कि ऐसा रोग, कैसा रोग? यानी कि ऐसे रोग भी होते हैं जो कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी से बोलते हैं कि इंडोजीनस जो बीमारी होती है, या एक कौन सी बीमारी होती है? एक्जोटिक डिजीज। ठीक है, यानी कि अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, ये क्या है? दो प्रकार की होती है। पहला देसी, दूसरा विदेशी। देसी डिजीज कौन सी होती है? जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडिजिनस डिजीज। विदेशी यानी किसी दूसरे देश से प्राप्त की गई बीमारी या रोग, उसे क्या बोलेंगे? विदेशी। यानी कि एक्जोटिक डिजीज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि किसी रोग का जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है। ठीक है, उसका क्या बोलेंगे? उत्पत्ति के आधार पर पहले कौन सी है? देसी। यानी कि ऐसी बीमारी जो अपने ही देश या अपने क्षेत्र विशेष में जो होती है। दूसरी बीमारी कौन सी? जो किसी दूसरे देश से प्राप्त की गई हो या एक्जॉप्ट की गई हो। यानी कि प्राप्त करने वाली जो बीमारी कौन सी होती है? विदेशी एक्जोटिक डिजीज कहलाती है। अगर देसी डिजीज की बात करें जैसे कि टीबी, और अगर विदेशी की बात करें तो जैसे कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके बाद में आता है कि क्रियाशीलता की आवश्यकता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं अभी। लास्ट कौन सा है इसमें? क्रियाशीलता की आवश्यकता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो इसके आधार पर भी ये आगे क्या है? दो प्रकार की होती है। तो उससे पहले कौन सी होती है? उपापचयी बीमारी। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? उत्पादक संबंधित रोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी आती है? उपापचयी बीमारी। कौन सी है? उपापचयी बीमारी। दूसरी कौन सी होती है? उत्पादक संबंधित। कौन सी होती है? उत्पादक संबंधित। ठीक है, अगर उपापचय संबंधित की बात करें जैसे कि ऐसे रोग जो किसी ठीक है, जैसे मेटाबॉलिक डिजीज जो होती है जैसे कीटोसिस। अगर मेटाबॉलिक डिजीज की बात करें ना जैसे कि कीटोसिस। अब कीटोसिस क्या है? उपापचय संबंधित बीमारी है, यानी क्रियाशीलता की, यानी कि ऐसा रोग है जो किसी क्रिया के कारण होने वाला, जैसे उपापचयी। ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं उत्पादक संबंधित जैसे कि मिल्क फीवर। किसी उत्पादक संबंधित जैसे कि मिल्क फीवर डिजीज। ठीक है, अब मिल्क फीवर क्या है? उत्पादक संबंधित डिजीज है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन संबंधित है, यानी क्या है? जो बीमारी है उत्पादक, इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। ठीक है,
प्रोडक्शन से संबंधित जो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मिल्क फीवर। यानी क्रियाशीलता के आधार पर क्या 2 प्रकार की होती हैं, उपापचय और उत्पादक। ठीक है, तो दोस्तों ये था टॉपिक आज का हमारा। ठीक है, रोगों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।